ग्राफ थ्योरी। ग्राफ थ्योरी, ठीक है। अब देखो, आज जो ग्राफ थ्योरी का वो दूसरा लेक्चर है, ठीक है। कल अपन जो देखे थे, अपन ने क्या देखा था कि अगर कोई नेटवर्क है, ठीक है, अगर कोई नेटवर्क है तो नेटवर्क से अपन ग्राफ कैसे बनाते हैं, है ना। नेटवर्क से अपन ग्राफ कैसे बनाते हैं ये मैंने कल बताया था, ठीक है। कैसे अपन नोड आइडेंटिफाई करते हैं और कैसे अपन ब्रांचेज को आइडेंटिफाई करते हैं। किसी कोई भी अगर आपका ग्राफ दिया हुआ है तो कैसे आप नोड को आइडेंटिफाई करोगे और कैसे आप उस ग्राफ का ब्रांचेज डिसाइड करोगे, ठीक है। तीसरी चीज मैंने आपको बताया था कि अगर कोई ग्राफ दिया है तो उसका आप रैंक कैसे निकालते हो, ठीक है। रैंक कैसे निकालते हो, अगर कोई भी ग्राफ है तो उसका आप रैंक कैसे निकालोगे। चौथी चीज मैंने आपको बताया था कि डिग्री ऑफ नोड, ठीक है। डिग्री ऑफ नोड, डिग्री ऑफ नोड होता क्या है, डिग्री ऑफ नोड होता क्या है और डिग्री ऑफ नोड अपन निकालते कैसे हैं, ठीक है। और एक मैंने डिग्री ऑफ नोड और नंबर ऑफ ब्रांचेज में रिलेशन बताया था कि अगर आप हर पर्टिकुलर नोड की डिग्री ऑफ नोड निकाल दो और उसको ऐड कर दो तो वो किसके बराबर होगा, नंबर ऑफ ब्रांचेस के बराबर होगा। तो इतना मैंने कल तुम लोग को बताया था। इतने कॉन्सेप्ट क्लियर है आप सबको? यस सर। ठीक है, आज अपन यस सर। बात करते हैं रैंक थोड़ा सा एक बार रिवाइज करा, रैंक सर। रैंक, ठीक है। रैंक ओके, देखो अगर मान लो कोई ग्राफ है, रैंक अपन फिर से देख लेते हैं, कोई बात नहीं। रैंक में किसको डाउट है? आदित्य तुमको डाउट है रैंक में? नहीं सर, मुझको नहीं है। किसको डाउट था अभी? सर मुझे। अखिलेश, है ना। ठीक है, कोई बात नहीं। जैसे अपन हमेशा एग्जांपल लेके चल रहे हैं, जो ये इस ग्राफ थ्योरी को मैं डील कर रहा हूं तो एक न्यूमेरिकल से डील कर रहा हूं। तो देखो ये हमारा क्वेश्चन था या कि ग्राफ था, ठीक है। ये हमारा ग्राफ था ना। इसमें हमारे नोड कितने थे? ए बी सी एंड डी, 4 हमारे नोड थे, ठीक है। उसमें ब्रांचेज कौन कौन सी थी हमारी? देखो ये था 1, है ना, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और 6 ब्रांचेज। आप कैसे भी आप इनको नॉमिनेट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद डायरेक्टेड और अनडायरेक्टेड ग्राफ भी मैंने बताया था कि अगर किसी ग्राफ में डायरेक्शन शो है, ठीक है, पर्टिकुलर एक डायरेक्शन दिया गया है, उसे हम डायरेक्टेड ग्राफ बोलते हैं। और अगर जैसे अभी है, अभी इस ग्राफ में कोई भी डायरेक्शन शो नहीं है, इसे हम क्या बोलेंगे? अनडायरेक्टेड ग्राफ बोलेंगे, ठीक है। तो अगर हम इस ग्राफ में कोई डायरेक्शन दे दें, जैसे ये कल अपन ऐसे ही डायरेक्शन दे रहे थे, ठीक है ना, ये कुछ ऐसा डायरेक्शन मैंने दिया था। अब क्या बन गया? ये डायरेक्टेड ग्राफ बन गया, ठीक है। तो रैंक ऑफ अ ग्राफ की अगर हम बात कर रहे थे, रैंक ऑफ ग्राफ, ठीक है। रैंक ऑफ ग्राफ का फॉर्मूला मैंने तुम्हें दिया था। रैंक ऑफ ग्राफ क्या होता था? n-1, ठीक है, n-1, वेयर n इक्वल टू क्या होता था? नंबर ऑफ नोड्स, है ना। नंबर ऑफ क्या होता था? नोड्स होता था, बस इसमें कुछ नहीं था। अगर इस क्वेश्चन में तुम्हें क्या निकालना पड़े? रैंक ऑफ अ ग्राफ निकालना पड़े। इस क्वेश्चन में अगर तुम्हें रैंक ऑफ ग्राफ निकालना पड़े तो आप कैसे निकालोगे? यहाँ पे नंबर ऑफ नोड कितना है? कितना है इसमें नंबर ऑफ नोड? एक ही ना, 4। नंबर ऑफ नोड भाई, नंबर ऑफ नोड कितनी नोड है? 4। 4, वेरी गुड। तो इसमें हम कैसे? 4 है सर। 4 - 1 = 3 आ जाएगा इसका क्या? रैंक ऑफ ग्राफ। अब क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है। अब आज अपन देखते हैं नेक्स्ट, इसके आगे का थोड़ा सा देखते हैं। इसके बाद अपन देखते हैं कंप्लीट ग्राफ किसको बोलते हैं, ठीक है। कंप्लीट ग्राफ, है ना, टर्म आता है आपके पास कंप्लीट ग्राफ। कंप्लीट ग्राफ, ठीक है। कंप्लीट ग्राफ। फिर से हम क्या ले रहे हैं? एक ग्राफ ले रहे हैं जो कि आपका ये है। उसी ग्राफ को फिर मैं लेके चल रहा हूं। ये मैंने आपको क्या बना दिया? ग्राफ बना दिया, ठीक है। इसमें नोड है आपके ए बी सी एंड डी, ठीक है। ये आपके क्या है? नोड है। ब्रांचेज आपकी कौन सी है? 1 2 3 4 एंड 4 5 एंड 6 ब्रांचेज है आपकी,
ठीक है, इस ग्राफ में। अब इसका डायरेक्शन भी देखो, डायरेक्टेड ग्राफ बना दो, ये ऐसा कुछ इसका डायरेक्शन है, ठीक है ना, ये डायरेक्शन है। अब अपन देखो कंप्लीट ग्राफ किसको बोलते हैं? कंप्लीट ग्राफ अपन उसको बोलते हैं कि हर एक नोड पेयर में, ठीक है, सबसे पहले एक किसी भी एक नोड पेयर में, कोई भी तुम एक नोड पेयर उठा लो, एक लाइन सेगमेंट होना चाहिए, ठीक है। कोई भी नोड पेयर अगर आप उठाते हो तो इसमें क्या होना चाहिए? एक लाइन सेगमेंट होना चाहिए। अब अगर मैं बोलूं आपसे नोड पेयर क्या होता है भाई, ठीक है, तो नोड पेयर अगर आप देखो, नोड पेयर अगर मैं इस ग्राफ में डिफाइन करूं कि नोड पेयर क्या है, तो नोड पेयर मतलब किन्हीं दो नोडों का पेयर, दो कोई भी नोड उठा के उनका पेयर बना दो। जैसे मैं इस ग्राफ में आपको नोड पेयर बता रहा हूँ, कौन कौन सा नोड पेयर होगा। देखो सबसे पहले ए बी आपका नोड पेयर होगा, ए बी, ठीक है, दो नोड के बीच का एक पेयर है, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा? AC भी एक नोड पेयर होगा, AC भी एक क्या होगा? नोड पेयर होगा। BC भी आपका एक क्या होगा? नोड पेयर होगा, BC भी नोड पेयर होगा, ठीक है। BD भी आपका नोड पेयर होगा, ठीक है, BD भी आपका क्या होगा? नोड पेयर होगा। AD भी आपका नोड पेयर होगा, ठीक है, और क्या होगा? CD भी आपका नोड पेयर होगा। देखो इतने आपके पास नोड पेयर होंगे इस ग्राफ में, इस पर्टिकुलर ग्राफ में इतने आपके पास नोड पेयर होंगे। देखो कैसे नोड पेयर है, क्या इन्हीं दो नोड को तुम मिला दो, पेयर बना दो, सिंपल। ए बी देखो, ए बी हो गया, एज ऑफ 74 ड्यू टू क्या जयप्रकाश रेड्डी। उत्कर्ष सिंह म्यूट कर लो आप, ठीक है। देखो आप यहाँ पे ये हो जाएगा नोड पेयर। तो मैंने क्या बताया तुम्हें कि कंप्लीट ग्राफ अपन किसको बोलते हैं? कंप्लीट ग्राफ अपन उसे बोलते हैं कि किसी भी नोड पेयर में, है ना, हर एक नोड पेयर, जितने भी आपके नोड पेयर हैं पर्टिकुलर इस ग्राफ में, तो सिर्फ एक लाइन सेगमेंट, ठीक है, एक लाइन सेगमेंट। अब मैं तुम लोगों को क्या बता रहा हूँ, दो तीन मैं ग्राफ बना के दे रहा हूँ, ठीक है, और दो तीन ग्राफ बना के दे रहा हूँ, और मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि अपन इसको कंप्लीट ग्राफ कैसे बोलते हैं, तो तुम लोग को ज्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे एक ग्राफ आपका ये बना है, ठीक है, पहला ग्राफ आपका ये बना है, दूसरा ग्राफ मैं बना रहा हूँ ये। सर सर एक डाउट है सर। बोलो बोलो। सर ये जो नोड पेयर बनाते हैं हम लोग, तो इसमें डायरेक्शन इंक्लूड होगी कि नहीं? जैसे आपने इसमें BD लिखा है तो इसमें डायरेक्शन DB दी हुई है, तो डायरेक्शन इंक्लूड होगी कि नहीं? डायरेक्शन इंक्लूड नहीं होगी इसमें, डायरेक्शन का कोई रोल नहीं है। सिंपल नोड पेयर को मतलब किन्हीं दो नोड को मिला दो, कोई भी दो नोड के बीच का जो पेयर बनता है वो है, डायरेक्शन नहीं, ठीक है। अगर कोई डायरेक्शन इंक्लूड कर देते कोई भी दिक्कत नहीं, ठीक है ना। देखो एक मैंने ये ग्राफ बनाया है ना, ABC एंड D, ठीक है। दूसरा देखो ये फिगर 2 है, ठीक है। फिगर 3 में एक और बना रहा हूं आपका, तीनों फिगर डिफरेंट है, ठीक है, ABC एंड D। इसमें मैं क्या कर रहा हूं, एक और ये बनाया, देखो कुछ ऐसा मैं कर रहा हूं। अगर मैं ब्रांचेस डिफाइन कर दूं यहाँ पे, तो मान लो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया एंड 5। इसमें भी देखो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है एंड 7। तुम्हारे पास तीन फिगर दिए हुए, तीन फिगर दिए, फिगर 1, फिगर 2 एंड फिगर 3। इसमें से तुम्हें क्या बताना है कि इन तीन फिगर में से कंप्लीट ग्राफ कौन सा है, ठीक है, कंप्लीट ग्राफ कौन सा है अपन को ये बताना है, ठीक है ना। अब कंप्लीट ग्राफ की मैंने डेफिनेशन तुम लोगों को क्या दिया है, कंप्लीट ग्राफ अपन बोलते किसको है? कंप्लीट ग्राफ अपन उसे बोलते हैं कि किसी भी नोड पेयर में, किसी पर्टिकुलर ग्राफ के किसी भी नोड पेयर में क्या होना चाहिए? एक लाइन सेगमेंट होना चाहिए। अगर मैं इसकी बात करूं, अगर मैं इस ग्राफ की बात करूं, देखो जो फिगर नंबर 1 है, फिगर नंबर 1 को आप अच्छे से देखो, ठीक है, फिगर 1 को देखो, कोई भी नोड पेयर आप उठा लो, कोई भी नोड पेयर उठा लो, चाहे आप AD ले लो, AB ले लो, BC ले लो, CD ले लो, BD ले लो, या फिर AC ले लो, सिर्फ और सिर्फ क्या है? एक लाइन सेगमेंट है, मतलब एक ही लाइन हो रही है, एक ही लाइन जा रही है। तो ये कंप्लीट ग्राफ होगा कि नहीं होगा? होगा सर, होगा, होगा सर। हाँ वेरी गुड। इसी को हम बोलते हैं कंप्लीट ग्राफ। मतलब किसी भी नोड पेयर पे, मतलब एक नोड पेयर में क्या होना चाहिए? एक लाइन सेगमेंट होना चाहिए। तो अगर फिगर 1 को हम बोले
तो हम इसे क्या बोल सकते हैं, इट्स अ कंप्लीट ग्राफ, कंप्लीट ग्राफ, इसे हम बोल सकते हैं कंप्लीट ग्राफ, ठीक है। लेकिन अगर आप फिगर 2 देखो, आप क्या देखो, फिगर 2 देखो, ये फिगर 2, इसमें देखो जितने भी नोड पेयर हैं, तो लाइन सेगमेंट देखो, जो एडी है आपका नोड पेयर, इसमें एक लाइन सेगमेंट है, एबी में भी एक है, बीसी में भी एक है, बीडी में भी एक है, सीडी में भी एक है, लेकिन एसी में क्या कोई भी लाइन सेगमेंट है? एसी नो में सर, कोई भी लाइन सेगमेंट है क्या? नो सर, नो। तो ये कंप्लीट ग्राफ होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा सर। नहीं होगा। तो इसे हम क्या बोलेंगे, इनकम्प्लीट ग्राफ, इसे हम बोलेंगे क्या, इनकम्प्लीट ग्राफ, ठीक है। अब ऐसे फिगर 3 देखो, ठीक है, फिगर 3 देखो, इसमें क्या है यार, कि इसमें देखो जितने भी आपके नोड पेयर हैं, तो एडी में भी एक है, एबी में एक है, एसी में एक है, बीडी में एक है, लेकिन ना सीडी देखो, सीडी में कितने लाइन सेगमेंट है, एक आपका ये लाइन सेगमेंट है और आपका ये लाइन सेगमेंट है। लेकिन मैंने क्या बताया कि जो कंप्लीट ग्राफ होता है उसके दो एक नोड पेयर के बीच में क्या होना चाहिए, एक ही लाइन सेगमेंट होना चाहिए। तो इसको हम कंप्लीट ग्राफ बोलेंगे क्या? नो सर। नहीं बोलेंगे, क्योंकि यार सिंपल सी बात है ना, जो इसमें सीडी नोड पेयर है, तो इसमें कितने लाइन सेगमेंट दिए हैं, दो लाइन सेगमेंट दिए हैं, तो इसे हम कंप्लीट ग्राफ बोलेंगे? नो सर, नहीं बोलेंगे। तो ये भी आपका क्या होगा, ये भी आपका इनकम्प्लीट ग्राफ होगा, इनकम्प्लीट ग्राफ होगा। आई थिंक अब आपको एक कंप्लीट ग्राफ और एक अनकंप्लीट ग्राफ के बारे में पता चल गया होगा और आप दोनों को डिफरेंशिएट कर पाओगे। क्लियर है ये चीज कि कंप्लीट ग्राफ क्या होता है और इनकम्प्लीट ग्राफ क्या होता है? यस सर, यस सर। ठीक है, इसे लिख लो जल्दी, थोड़ा पास था, इसे लिख लीजिए आप। लिख लिए, हटा दो इसे, यस सर। हटा रहा हूं इसे, ठीक है। यस सर। अब देखो कंप्लीट और इनकम्प्लीट ग्राफ हो गया। नेक्स्ट अपन आते हैं, एक पॉइंट यहाँ पे मैं डिस्कस करूंगा तुम्हारे साथ कि अगर आपको मान लो क्वेश्चन में कभी आ गया कि फाइंड आउट द नंबर ऑफ ब्रांचेस इन एनी कंप्लीट ग्राफ, ठीक है, कोई भी कंप्लीट ग्राफ आपको दिया है लाइक दिस, है ना, और इसमें तुम्हें कोई बोलता है कि नंबर ऑफ ब्रांचेस फाइंड आउट करो कि नंबर ऑफ ब्रांचेस क्या होती है, ठीक है। अब देखो ये तो आपको ग्राफ दिख रहा है, तो इसमें आप डायरेक्टली नंबर ऑफ ब्रांचेस बता सकते हो कि नंबर ऑफ ब्रांचेस हमने इसमें वो भी किया है, इंडिकेट भी किया है, तो नंबर ऑफ ब्रांचेस इसमें कितने दिख रहे हैं, 6 दिख रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर क्वेश्चन में तुम्हें ग्राफ ना दिया हो, ठीक है, सिंपल सा बोले कि फाइंड आउट नंबर ऑफ ब्रांचेस इन अ ग्राफ वेयर नंबर ऑफ नोड इज दिस, नंबर ऑफ नोड की वैल्यू तुम्हें दे दे, ग्राफ का डायग्राम तुम्हें ना दे और तुम्हें बोले कि नंबर ऑफ क्या करो, ब्रांचेस फाइंड आउट करो, ठीक है, तब अपन कैसे निकालेंगे? तो इसका एक फॉर्मूला होता है, लिख लेना, नंबर ऑफ ब्रांचेस इन कंप्लीट ग्राफ,
नंबर ऑफ ब्रांचेज इन कंप्लीट ग्राफ। ठीक है, तो नंबर ऑफ ब्रांचेज इन कंप्लीट ग्राफ क्या होता है, NC2। ठीक है, NC2। NC2 को सॉल्व कैसे करते हैं फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस 2 एंड फैक्टोरियल 2, ऐसे ही सॉल्व करते हैं। ये सब लोग 12th में पढ़ के आए होंगे। ठीक है, इसे फर्दर सॉल्व करोगे। अब देखो अपन ये देख रहे हैं कि इस ये जो ग्राफ हमें दिख रहा है, ठीक है, तो इसमें तो हम देख पा रहे हैं कि इसमें नंबर ऑफ ब्रांचेज 6 है। अपन यही एग्जांपल लेंगे और इस फॉर्मूले के थ्रू निकालेंगे क्या कि नंबर ऑफ ब्रांचेज 6 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, तो देखो इसे फर्दर सॉल्व करो आप, तो ये क्या आएगा, यहाँ से n और n-1 बाहर ले लो। ठीक है, n और n-1 बाहर ले लेंगे, तो n एंड n-1 बाहर ले लेंगे, अंदर क्या बचेगा n-2। ये सिंपल सा एक कॉम्बिनेशन का प्रॉब्लम है जो आप सब लोग 12th में पढ़े होंगे। ठीक है, n-1 बाहर ले लोगे, अंदर क्या बचेगा n-2 बचेगा, और यहाँ पे क्या है फैक्टोरियल n-2 एंड फैक्टोरियल 2 को सॉल्व करोगे तो क्या बनेगा, ये 2 into 1 बनेगा, 2 into 1 बनेगा। अब देखो आप ये फैक्टोरियल n-2 एंड फैक्टोरियल n-2 विल बी कैंसिल आउट, तो आपके पास बचेगा क्या, तो जो नंबर ऑफ ब्रांचेज आएगी इन किसी पर्टिकुलर ग्राफ में, तो वो क्या रहेगा n-1 अपॉन 2 into 1। ठीक है, ये फॉर्मूला आता है किसी नंबर ऑफ, ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट। इसमें अभी मैं क्वेश्चन बताऊंगा कैसे बनता है। ये क्या है आपका नंबर ऑफ ब्रांचेस इन अ कंप्लीट ग्राफ। ठीक है, किसी भी कंप्लीट ग्राफ में नंबर ऑफ ब्रांचेस क्या होगा। अब जैसे मैं आपको ये एग्जांपल लेके दिखा रहा हूँ, ठीक है, इसमें आपका ग्राफ दिख रहा है, आप ब्रांचेज भी देख पा रहे हो कि इस ग्राफ में कितनी ब्रांचेज है, 6 ब्रांचेज है। ठीक है, तो अगर अपन इस फॉर्मूले के थ्रू निकालें, वेयर देखो इसमें क्या है, n जो है आपका, n क्या है नंबर ऑफ नोड है। ठीक है, n इज इक्वल टू नंबर ऑफ नोड्स है। ठीक है, n आपका नंबर ऑफ नोड है। अब देखो इस एग्जांपल में अगर अपन निकालते हैं कि नंबर ऑफ ब्रांचेस कितनी है, तो देखो नंबर ऑफ ब्रांचेस कितनी निकल के आएगी, इसमें नोड कितनी, इसमें 4 है, तो देखो 4 माइनस 1 अपॉन 2, ये 2 टू द 4 कितना आ जाएगा, 2 into 3 इज इक्वल टू 6। देखो 6 ब्रांचेज आई कि नहीं आई, 6 ब्रांचेज आई इसमें। यस सर। जो ग्राफ आपका दिख रहा है 6 ब्रांचेज है कि नहीं है, तो किसी भी कंप्लीट ग्राफ में आप इजीली निकाल सकते हो। अगर आपको सिर्फ देखो इसमें तो हमें फॉर्मूला की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि हमें ग्राफ दिख रहा है तो हम काउंट करके बता सकते हैं कि हमारे पास ब्रांचेज जो है 6 है। लेकिन अगर किसी एग्जाम में तुम्हें क्या दे, सिर्फ नंबर ऑफ नोड दे दे, ग्राफ ना दे, ठीक है, तब भी तुम बता सकते हो कि इस ग्राफ में नंबर ऑफ ब्रांचेज इतनी रहेंगी। ठीक है, उसका फॉर्मूला क्या होगा, n-1 अपॉन 2। क्लियर, ये क्लियर हुआ सबको ये? यस सर। सर एक बार फिर से बता दीजिए। देखो अगर मान लो कोई कंप्लीट ग्राफ है, ठीक है, कंप्लीट ग्राफ में तुम्हें बोल रहा है कि आप क्या बताओ, आप नंबर ऑफ ब्रांचेज बताओ। ठीक है, तो नंबर ऑफ ब्रांचेस क्या होता है इसमें NC2। जब NC2 को सॉल्व कर दोगे तो जो आपका फॉर्मूला निकल के आएगा वो n-1 अपॉन 2 आएगा, सिंपल। और इसमें अगर अपन एग्जांपल देखें कि जैसे ये वाला ब्रांच है, ठीक है, जहाँ पे जो n होता है वो क्या होता है, नंबर ऑफ नोड। जैसे ये ग्राफ है, इसमें तुम्हें बताना है नंबर ऑफ ब्रांचेस कितनी है, तो n इसमें क्या है 4 है, 4 रखवा दो n की जगह, तो 4 माइनस 1 हो जाएगा, सॉल्व करोगे 6 आएगा। देखो 6 ब्रांचेज है इसमें।